फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर। आज हम थ्योरी ऑफ प्रोजेक्शन के बाद प्रोजेक्शन का कोई पहला टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिसका नाम है प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे इस टॉपिक को बहुत अच्छे से सुनिएगा, बहुत अच्छे से देखिएगा, क्योंकि जो आने वाला टॉपिक है जिसका नाम प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है, पॉइंट्स के बाद आप उस लाइन के किसी क्वेश्चन को नहीं बना सकते जब तक आपको पॉइंट 100% क्लियर ना हो। अगर कोई बच्चा कहता है सर मुझे 95% पॉइंट्स क्लियर है, क्या मैं लाइन के हर क्वेश्चन को कर सकता हूं? मैं कहूंगा नहीं, आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स की एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। दैट मीन्स 100% समझ में आना चाहिए। तो आज हम बहुत सारे क्वेश्चंस भी करेंगे, मैं आपको यहां पर क्वेश्चन भी करके बताऊंगा। तो पॉइंट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले पॉइंट की डेफिनेशन क्या है। पॉइंट तो सुनिए, पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन, और when two lines intersect each other it produces a point। मैंने क्या बोला? point is nothing, it is a position। what does it means? it means that कि अगर यहां पर इस प्लेन पर मैं एक पॉइंट बना दूं तो ये क्या बता रहा है? ये इस प्लेन के ऊपर एक पोजीशन बता रहा है। पोजीशन का मतलब ये बताना चाह रहा है कि ये इस वर्टिकल लाइन से किस डिस्टेंस पर है, ये हॉरिजॉन्टल से किस डिस्टेंस पर है, या फिर ये उधर वाली वॉल से किस डिस्टेंस। ये एक पोजीशन बता रहा है। तो पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन। या फिर जरूरी नहीं कि पॉइंट पोजीशन सिर्फ प्लेन पर बताए, पॉइंट पोजीशन स्पेस में भी बता सकता है। दैट मींस अगर ये पॉइंट यहां पर है तो अब इसके एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट होंगे। दैट मींस इसका ये डिस्टेंस भी होगा, इसका ये डिस्टेंस भी होगा और इसका ये डिस्टेंस भी। इवन इसका रूफ से भी डिस्टेंस ले सकते हैं और हम आपकी तरफ से भी ये डिस्टेंस कैप्चर कर सकते हैं इसका। तो मैंने आपसे कहा पॉइंट इज नथिंग, इट इज अ पोजीशन, और व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर इट प्रोड्यूसेस अ पॉइंट। अब पॉइंट को समझने के लिए, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, काम करने के लिए, प्रोजेक्शन बनाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो टेबल जो हमने लास्ट लेक्चर में सबसे लास्ट में आपको बताई थी, जिसमें हमने ऑब्जेक्ट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी, फिर हमने ऑब्जेक्ट के प्रोजेक्शन की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एचपी एंड वीपी देखी थी। क्या वो आपको याद है? वो बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं कहूं कि पॉइंट पी इज 30 mm बिलो द एचपी एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ वीपी, तो आपको फौरन कहना चाहिए कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है और फ्रंट और टॉप दोनों एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा। अगर मैं आपसे कहूं पॉइंट पी इज 30 mm अबव द एचपी एंड 10 mm बिहाइंड द वीपी, तो आपको कहना चाहिए ये सेकंड क्वाड्रेंट है और दोनों व्यूज एक्स वाई लाइन के ऊपर बनेंगे। तो मैं आपके रेफरेंस के लिए जल्दी से यहां पर एक टेबल बना देता हूं वही, ताकि हम उसको देख देख के क्वेश्चन सॉल्व करें और वो चीज आपको रिवाइज भी हो जाए। तो मैं बहुत फास्ट यहां पर टेबल बना रहा हूं। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके सामने ये टेबल बना दी है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं इसको साइड में कर देता हूं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ डिस्टेंस की बात करेंगे, कुछ डिस्टेंसेस की बात करेंगे। जैसे डायमेंशंस होते हैं हमारे पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा डायमेंशन कौन से व्यू में नजर आता है, कौन सा डायमेंशन। और इन डायमेंशन को मैं किसी डिस्टेंस की मदद से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डिस्टेंस की मदद से। जैसे मेरे पास 4 डिस्टेंस होते हैं बेटा। पहले को मैं बोलता हूं अबव, दूसरे डिस्टेंस को मैं बोलूंगा बिलो, तीसरे डिस्टेंस को मैं बोलूंगा बिहाइंड, चौथे को मैं बोलूंगा इन फ्रंट। और इन फ्रंट का मतलब मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, इन फ्रंट का मतलब होता है के सामने। ये 4 डिस्टेंस है, अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट। अगर आप पूछें कि डिस्टेंस कैसे हैं तो मैं आपसे बोलता हूं, बहुत ध्यान से देखिएगा। जैसे ये पॉइंट यहां है इधर, तो ये बताइए ये ग्राउंड से क्या कहलाएगा? इन चारों में से क्या ये ग्राउंड से अबव कहलाएगा? तो क्या ये अबव कोई ना कोई डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा? 30 mm, 40 mm, 4 सेंटीमीटर, 5 फीट, तो ये कोई ना कोई डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक इसी तरह अगर रूफ से देखा जाए, छत से देखा जाए, तो ये क्या कहलाएगा? बिलो कहलाएगा। तो बिलो भी कोई डिस्टेंस है। ठीक इसी तरह इन फ्रंट और बिहाइंड भी कोई डिस्टेंस है। तो मैंने आपसे कहा मेरे पास 4 इंपॉर्टेंट डिस्टेंस है, अबव, बिलो, बिहाइंड और इन फ्रंट। और इन चारों में से दो डिस्टेंस आपको फ्रंट व्यू से नजर आते हैं और 2 डिस्टेंस आपको टॉप व्यू से दिखाई देंगे। आई रिपीट माई वर्ड्स, मैं शब्दों को फिर से दोहराता हूं। मैंने बोला इन चारों में से 2 डिस्टेंसेस फ्रंट से दिखाई देंगे और 2 डिस्टेंस आपको टॉप से दिखाई देंगे।
आमतौर पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको बाय हार्ट कर लेते हैं, इसको रट लेते हैं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको समझाने जा रहा हूं कि किस तरीके से पहचानेंगे कि कौन सा डिस्टेंस आपको फ्रंट से नजर आ रहा है और कौन सा डिस्टेंस आपको टॉप से नजर आ रहा है। सबसे पहले ये बताइए, हम फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं या टॉप व्यू में डैश लगाते हैं? अगर आपको लास्ट क्लास ध्यान हो तो जी, हम फ्रंट व्यू में डैश लगाते हैं। और टॉप व्यू को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल लेटर विद डैश। स्मॉल लेटर दोनों में होता है, फ्रंट व्यू में भी टॉप व्यू में भी, लेकिन फ्रंट व्यू को स्मॉल लेटर विद डैश और टॉप व्यू को सिर्फ स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमें पता लगाना है कि इन चारों में से अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट, इन चारों में से डैश किस पर लगेगा और किस पर नहीं लगेगा। मतलब कौन सा फ्रंट से दिखेगा और कौन सा फ्रंट से दिखाई नहीं देगा, टॉप से। तो आइए उससे पहले मैं कुछ सवाल करता हूं, जवाब दीजिएगा। ये बताइए, ये एक लाइन है, ये आपको कौन से व्यू में देख के आप कह सकते हो ये लाइन है? फ्रंट और टॉप, और किसी व्यू की बात नहीं कर रहा मैं, फ्रंट और टॉप। तो आप बताइए, अगर आप इसको फ्रंट से देख रहे हैं तो पता चलता है ये लाइन है, या टॉप से देखने पे ये लाइन दिखती है? तो आंसर बिल्कुल क्लियर है, सर हमें फ्रंट से देखने पर ये लाइन दिख रही है। बिल्कुल सही। अब मैं आपसे कुछ और सवाल करूंगा, और सवाल ये है, मेरे पास 2 पॉइंट से ये रहे। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं इन दोनों पॉइंट्स को अपने हाथों में ऐसे बंद कर लेता हूं, और अब मैं इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाऊंगा और कोई डिस्टेंस मेंटेन करूंगा। आप बहुत ध्यान से देखिएगा और बताइएगा कि जब मैं इन दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाऊंगा तो वो जो डिस्टेंस मेंटेन होगा वो अबव होगा, बिलो होगा, बिहाइंड या इन फ्रंट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये मेरा डिस्कवर करा हुआ तरीका है कि डिस्टेंस को पहचानने का कि कौन सा फ्रंट और टॉप से नजर आ रहा है। तो बहुत अच्छे से आप जवाब दीजिएगा। देखिए, मैं फिर से बताऊं, एक दूसरे से दूर ले जाऊंगा, जब मैं दूर ले जाऊंगा इन दोनों पॉइंट को तो डिस्टेंस मेंटेन होगा। आप वहीं बैठे बैठे सोचिएगा कि ये डिस्टेंस अबव कहलाएगा, बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट। आइए, गेट रेडी। तो मैं डिस्टेंस मेंटेन करूंगा, आप वहीं बैठे बैठे सोचिएगा और आवाज के साथ बताइएगा कि वो अबव है, बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट। देखिए, अब बताइए, ये डिस्टेंस मेंटेन हो गया, तो बताओ ये डिस्टेंस अबव था, बिलो था, बिहाइंड या इन फ्रंट? फिर से देखना, क्या हुआ ये डिस्टेंस? द आंसर इज अबव। वेरी गुड। अब अगर मैं इन दोनों पॉइंट को यहीं रखता हूं और ज्वाइन कर देता हूं, जोड़ देता हूं, तो क्या एक लाइन बनेगी? हाँ, बनेगी। अब ये बताइए, ये लाइन आपको फ्रंट से दिखाई देगी या टॉप से? द आंसर इज फ्रंट से दिखाई देगी। इसलिए हमें पता चला कि अबव डिस्टेंस एक ऐसी लाइन जनरेट करता है, या अबव डिस्टेंस हमें फ्रंट व्यू से नजर आता है, इसलिए हम अबव पर डैश लगाएंगे। उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। अब बहुत ध्यान से देखिए, जब क्वेश्चन की बारी आएगी तो कैसे करेंगे? क्वेश्चन में क्या बोलेगा? क्वेश्चन में बोलेगा 20 mm अबव HP, 30 mm अबव HP, 40 mm अबव HP। तो हम क्या करेंगे? व्हाटएवर जो भी डिस्टेंस क्वेश्चन के अंदर बोला है, मैंने एक रेफरेंस लाइन, XY लाइन ये ड्रॉ करी, और क्वेश्चन ने बोला जैसे 20 mm अबव HP, तो बताइए अबव कहां से दिखाई देगा? फ्रंट से दिखाई देगा। और अबव कौन कौन सा क्वाड्रेंट होता है? आप देखिए, अबव पॉसिबल है फर्स्ट में, अबव पॉसिबल है सेकंड में, और देखो फर्स्ट और सेकंड दोनों में फ्रंट व्यू XY लाइन के कहां बनता है? ऊपर बनता है। तो हमें क्या पता चला? अबव डिस्टेंस हमेशा XY लाइन के ऊपर की तरफ बनाया जाएगा, और ये लोकस और उसके ऊपर जो पॉइंट आएगा वहां पर डैश लगाया जाएगा, और एक लाइन ये ड्रॉ कर देंगे हम, और इस लाइन को कहते हैं प्रोजेक्टर, कि इसके ऊपर कहीं ना कहीं टॉप व्यू मिलेगा। और ये डिस्टेंस मैंने क्या लिखा? देखिए, मैं लिख देता हूं यहां पर, ये क्या डिस्टेंस होगा? अबव। तो हमें क्या पता चला? अबव डिस्टेंस हमेशा कौन से व्यू से दिखाई देगा? फ्रंट। और अबव हमेशा XY लाइन के ऊपर बनेगा। एक बार और देख लीजिए, XY लाइन के ऊपर क्यों बनेगा? क्योंकि अबव पॉसिबल है फर्स्ट में, अबव पॉसिबल है सेकंड में, देखिए थर्ड में बिलो और बिहाइंड होता है, फोर्थ में बिलो और इन फ्रंट होता है। तो अबव फर्स्ट और सेकंड में मिलता है, और अबव कौन से व्यू से दिखता है? फ्रंट से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों में फ्रंट व्यू ऊपर बनता है, इसलिए अबव डिस्टेंस हमेशा ऊपर बनेगा और उसके ऊपर डैश लगाया जाएगा। तो ये क्या है बेटा? दिस इज कॉल्ड XY लाइन, रेफरेंस लाइन। इस लाइन को क्या बोलेंगे? डायमेंशन लाइन। इसको क्या बोलेंगे हम? लोकस। और ये लाइन क्या है? प्रोजेक्टर। और प्रोजेक्शन कहां है? ये रहा प्रोजेक्शन, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, दैट इज कॉल्ड फ्रंट प्रोजेक्शन, एलिवेशन, फ्रंट व्यू हम इसको कह सकते हैं। तो क्वेश्चन करने के ये तरीके हैं। आइए अब आगे बात करते हैं। तो अब आपके पास कौन कौन से डिस्टेंस बचे? अब आपके पास बचा बिलो, बिहाइंड और इन फ्रंट। अब मैं फिर से वही काम करता हूं, इन दोनों पॉइंट्स को एक दूसरे से दूर ले जाऊंगा, और अब आप पहचानिएगा वो बिलो है, बिहाइंड है या इन फ्रंट। रेडी? तो यहां देखिए, मैं कुछ कर रहा हूं, आप बताइएगा कि बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट। देखिएगा, अब आप बताइए ये डिस्टेंस क्या है?
बिलो, बिहाइंड या इन फ्रंट? द आंसर इज ये क्या कहलाएगा बेटा? इन फ्रंट के सामने। तो अब आप बताओ, ये डिस्टेंस को जोड़ दो, एक लाइन बनी, तो बताइए ये लाइन अब आपको कहां से दिखाई देगी, टॉप से या फ्रंट से? द आंसर इज टॉप से दिखाई देगी। तो ये लाइन अगर आपको टॉप से दिखाई देगी तो ये डिस्टेंस क्या था बेटा? इन फ्रंट। तो पता ये चला इन फ्रंट डिस्टेंस कौन से व्यू से दिखाई देगा? टॉप से दिखाई देगा। और टॉप व्यू में डैश लगता है क्या? नहीं लगता। उम्मीद करता हूं अब आपके बात समझ में आ गई होगी। तो अब अगर इन फ्रंट डिस्टेंस को बोला जाए तो कैसे किया जाएगा? अगर किसी क्वेश्चन में आपसे कहा जाए कि कोई पॉइंट है वो 20 mm इन फ्रंट है, 30 mm इन फ्रंट है, 40 mm इन फ्रंट, तो क्या करें? ये हमने सबसे पहले ड्रॉ कर दी क्या? एक्स वाई लाइन। अब इन फ्रंट बहुत अच्छे से देखिएगा, इन फ्रंट कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉसिबल है? तो देखिए इन फ्रंट पॉसिबल है फर्स्ट में और इन फ्रंट पॉसिबल है फोर्थ में। देखिए थर्ड में इन फ्रंट नहीं है, सेकंड में इन फ्रंट है, इन फ्रंट फर्स्ट में और इन फ्रंट फोर्थ में। इन फ्रंट कौन से व्यू से दिखता है बेटा? टॉप से दिखता है, टॉप से। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में टॉप व्यू एक्स वाई लाइन के कहां? नीचे। फोर्थ क्वाड्रेंट में टॉप व्यू कहां? एक्स वाई लाइन के नीचे। इसलिए इन फ्रंट डिस्टेंस हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे बनेगा और उसके ऊपर डैश नहीं लगेगा। ये आया और ये रहा पॉइंट का प्रोजेक्शन, जिसको हम टॉप व्यू तो P से डिनोट करेंगे। और इस लाइन पर कहीं पर भी फ्रंट व्यू हो सकता है। अभी हम फ्रंट व्यू के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहां पर सिर्फ हमने ये इन फ्रंट देखा। और मैं यहां लिख देता हूं क्या डिस्टेंस है ये? इन फ्रंट INFRONT। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हमने समझी, हमने रटी नहीं, हमने बाय हार्ट नहीं करा कि अबव पर डैश हम क्यों लगाते हैं, हम इन फ्रंट पे डैश क्यों नहीं लगाते। अब आप बताइए कौन कौन से डिस्टेंस बचे? अब आपके पास बचा बिलो और बिहाइंड। और गौर से देखिए अगर, तो बिलो और बिहाइंड हो चुका है। क्यों? ये देखिए, ये क्या है? ये क्या था? बताइए ये क्या था? अबव। तो गौर से देखिए, अगर ये अबव है तो क्या यही बिलो है या नहीं? जी हां, ये अबव और ये बिलो। तो क्या आपने एक जैसी चीज देखी? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन अबव एंड बिलो? तो पता ये चला अबव एंड बिलो बोथ आर सीन फ्रॉम फ्रंट। अबव और बिलो दोनों कौन से व्यू से दिखाई देंगे? फ्रंट व्यू से दिखाई देंगे। इसलिए अबव और बिलो दोनों पर डैश लगेगा। लेकिन अबव का काम तो हो चुका है। अब जरा देखो बिलो कहां पॉसिबल है। तो पता चलता है बिलो पॉसिबल है फोर्थ क्वाड्रेंट में, बिलो पॉसिबल है थर्ड क्वाड्रेंट में। तो मुझे ये बताइए बिलो कौन से व्यू से दिखा आपको? फ्रंट से। जैसा अबव था वैसे ही बिलो। तो बिलो पॉसिबल है फोर्थ और थर्ड में। और जरा बताओ थर्ड और फोर्थ दोनों में फ्रंट व्यू कहां बनता है? एक्स वाई लाइन के नीचे। तो पता ये चला कि जब भी बिलो डिस्टेंस की बात होगी, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूं, जब भी बिलो डिस्टेंस की बात होगी तो बिलो डिस्टेंस हमेशा एक्स वाई लाइन के नीचे बनाया जाएगा और उसके ऊपर डैश आएगा। मैंने ये लोकस खींचा, ये मैं प्रोजेक्टर डाल देता हूं, कितना भी लंबा ऊपर नीचे कहीं पे भी ले जा सकते हैं इसको। और यहां पर पॉइंट का प्रोजेक्शन, इसका नाम लिख देता हूं मैं क्या? P डैश। और मैं यहां लिख देता हूं क्या? बिलो, BELOW, बिलो। ये रहा। अब आप बताइए, उम्मीद करता हूं बात आपके समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कॉमन थिंग इन अबव एंड बिलो, अबव एंड बिलो, तो अबव और बिलो के अंदर कॉमन चीज क्या है? बोथ आर सीन फ्रॉम फ्रंट। और अगर मैं कहूं व्हाट इज द अनकॉमन थिंग, अनकॉमन, ये बहुत अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जा सकते हैं। व्हाट इज द अनकॉमन थिंग अबव एंड बिलो? तो पता चला अबव और बिलो में अनकॉमन क्या है कि अबव ऑलवेज ड्रॉन अबव द एक्स वाई लाइन एंड बिलो ऑलवेज ड्रॉन बिलो द एक्स वाई लाइन। एंड कॉमन चीज क्या है? ये तो अनकॉमन। कॉमन क्या है? बोथ आर सीन फ्रॉम फ्रंट। ओके, नाउ लास्ट चीज क्या बची बेटा आपके पास? इन फ्रंट। तो इन फ्रंट के बारे में अब आप खुद सोचिए। सॉरी, इन फ्रंट हो चुका था, लास्ट चीज आपके पास बची बिहाइंड। तो बिहाइंड के बारे में अब आप खुद सोचिए क्या होगा। तो जिस तरह से इन फ्रंट टॉप से दिख रहा है, बिहाइंड आपको कहां से दिख रहा है? टॉप से। क्यों? इन फ्रंट और बिहाइंड दोनों ही एक ऐसी लाइन जनरेट करते हैं जो कहां से नजर आएंगी? टॉप से नजर आएंगी। तो हमें ये पता चला कि इन फ्रंट और बिहाइंड के अंदर जो कॉमन चीज है वो ये है कि बोथ आर सीन फ्रॉम टॉप। अब आप बताइए अनकॉमन क्या है? अनकॉमन, तो अनकॉमन देखने के लिए क्वाड्रेंट देखिए और बताइए बिहाइंड कहां है। तो पता ये चला कि जो बिहाइंड है आपके पास वो थर्ड क्वाड्रेंट में है और बिहाइंड सेकंड क्वाड्रेंट में है। और बिहाइंड कौन से व्यू से दिखता है? टॉप से। तो बताइए सेकंड और थर्ड दोनों में टॉप व्यू कहां बन रहा है? एक्स वाई लाइन के ऊपर। तो बात ये पता चली कि जब भी आपसे बिहाइंड डिस्टेंस की बात होगी, बिहाइंड डिस्टेंस, तो बिहाइंड डिस्टेंस
हमेशा XY लाइन के ऊपर बनेगा और उसके ऊपर डैश नहीं लगेगा। BEHIND, मैंने ये लिख दिया बिहाइंड, और मैं यहां पर ये प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दिया और मैं यहां पर पॉइंट का प्रोजेक्शन बना देता हूं। ये रहा आपके पास स्मॉल p डैश, कहानी खत्म हो गई। तो ये सबसे बेसिक चीज थी, सबसे बेसिक। अगर कोई मुझसे कहे प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कहूंगा पॉइंट नहीं, पॉइंट और लाइन दोनों के लिए सबसे बेसिक चीज मैंने खत्म कर दी। जैसे लाइन की बात करूं, ये क्या है? एक लाइन है। क्वेश्चन बोल सकता है कि वन एंड इज 20 mm above HP while the other end B is 45 mm above HP। तो अबव दोनों ही आपको कहां से नजर आएंगे? फ्रंट से नजर आएंगे। तो मैंने आपसे कहा अगर आपको लाइन पढ़ना है, लाइन के क्वेश्चन अच्छी तरह सॉल्व करने हैं, तो आपको प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स बहुत अच्छी तरह क्लियर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अब हम आगे की ओर बात करने जा रहे हैं और अब हम पॉइंट्स पर बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जब तक अगर आप चाहें तो इसको बहुत अच्छी तरह नोट डाउन कर सकते हैं, और ये टेबल मैं नहीं मिटाऊंगा, रब नहीं करूंगा, ये आपके पास यहीं मौजूद रहेगी। ओके फ्रेंड्स, अब हम प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट पर बेस्ड क्वेश्चन करने जा रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अबव, बिलो, बिहाइंड, इन फ्रंट, ये सभी डिस्टेंस जो हैं वो कौन से डिस्टेंस फ्रंट से और कौन से टॉप से नजर आते हैं। तो अबव और बिलो फ्रंट से दिखाई देता है, इसलिए उस पर डैश लगता है, पर अबव XY लाइन के ऊपर और बिलो XY लाइन के नीचे, और बिहाइंड और इन फ्रंट टॉप से दिखता है। लेकिन इन फ्रंट XY लाइन के नीचे और बिहाइंड डिस्टेंस जो होता है वो XY लाइन के ऊपर बनता है। एक बात और आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप अगर बहुत ध्यान से देखें तो अबव और बिलो किसके रिस्पेक्ट में बोला जाता है? रिस्पेक्ट का मतलब अबव और बिलो HP से बोला जाता है या VP से? तो पता ये चला अबव और बिलो HP हॉरिजॉन्टल प्लेन के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, और अबव और बिलो कौन से व्यू से दिखाई देता है? फ्रंट से। तो हम ये भी कह सकते हैं द डिस्टेंसेस फ्रॉम HP शुड बी सीन फ्रॉम फ्रंट व्यू। पर हमें रटना या याद नहीं करना है, ये मैं पहले भी आपसे बोल सकता था कि HP से जो डिस्टेंस है उन पर डैश लगा देना, VP से जो डिस्टेंस है उन पर डैश नहीं लगाना, लेकिन हमने बहुत टाइम लेकर ये समझा कि क्यों। तो बेटा अभी हमें एक बात समझ में आ गई, क्या? कि अबव और बिलो दोनों HP के रिस्पेक्ट में बोला जाता है, और HP के रिस्पेक्ट में जो डिस्टेंस अबव बिलो है वो कहां से दिखाई दे रहा है? फ्रंट से। तो हम डायरेक्ट क्या कह सकते हैं? द डिस्टेंसेस फ्रॉम HP शुड बी सीन फ्रॉम फ्रंट। लाइकवाइज इसी तरह इन फ्रंट और बिहाइंड कहां से दिखता है? टॉप से दिखता है, और इन फ्रंट ऑफ VP बोला जाता है और बिहाइंड VP बोला जाता है। इसका मतलब हम डायरेक्ट ये कह सकते हैं कि द डिस्टेंसेस फ्रॉम VP शुड बी सीन फ्रॉम टॉप। हमेशा ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं लाइन में और पॉइंट्स में आपसे पूछूंगा तो आप ध्यान रखिएगा, HP के डिस्टेंस फ्रंट व्यू से दिखाई देते हैं और जो VP से डिस्टेंसेस होते हैं वो टॉप व्यू से दिखाई देंगे। तो आइए मैं आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखता हूं और फिर उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, और मैं आपको कोई तरीका सिखाऊंगा। अगर आप उस तरीके पे चलेंगे तो प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का कोई क्वेश्चन आपसे नहीं छूट सकता। मैं यहां पर इस वीडियो के दौरान आप सभी बच्चों से कह रहा हूं कि मैं आपको एक तरीका सिखाऊंगा प्रोजेक्शन ऑफ पॉइंट्स का, और अगर आप उस तरीकों को फॉलो करोगे तो कोई किताब दुनिया की आप उठाओ, कैसा भी क्वेश्चन आप पॉइंट पर बेस सॉल्व करो, आप बिल्कुल यूं बना सकते हैं। तो मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। ओके, मैंने क्वेश्चन लिख दिया, एक बार क्वेश्चन आप पढ़िए। अ पॉइंट P इज 20 mm अबव द HP एंड 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP। ये जो P लिखा है ये कैपिटल लेटर विथ इन्वर्टेड कॉमा, इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है, ये एक्चुअल पॉइंट है, उसके प्रोजेक्शन बनाने हैं। आपको वो बोल रहा है एक पॉइंट P है वो HP से 20 mm अबव है और VP से 25 mm इन फ्रंट है, आपको इसको प्रोजेक्शन बनाने हैं। DTP का क्या मतलब? ड्रॉ देयर प्रोजेक्शन। अब मैं आपको कुछ स्टेप सिखाऊंगा, अगर आप उन स्टेप को फॉलो करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपसे छूट ही नहीं सकता। सामने ध्यान से देखिएगा बेटा, मैं यहां पर कुछ रफ वर्क में हम काम करेंगे, रफ वर्क, और मैंने एक लाइन ये ड्रॉ कर दी, और मैं अब आपसे सबसे पहले पूछता हूं पहली स्टेप, क्वेश्चन पढ़िए और मुझे बताइए क्वाड्रेंट कौन सा है। जब आपने क्वेश्चन पढ़ा तो क्वेश्चन के अंदर अबव और इन फ्रंट है, इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट। तो मैं लिखता हूं यहां पर फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरी स्टेप ये कि
अब आप ये बताइए, अगर क्वाड्रेंट फर्स्ट है तो पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बताइए। मतलब दूसरी स्टेप में आप ये पता लगाइए कि फ्रंट व्यू कहां बनेगा और टॉप व्यू कहां। तो क्वाड्रेंट अगर फर्स्ट है तो फ्रंट व्यू ऊपर जिस पे डैश लगता है, और टॉप व्यू नीचे बनेगा। अब मैं तीसरी स्टेप की बात करूं, थर्ड, तो यकीन करिए थर्ड स्टेप कोई है ही नहीं। थर्ड स्टेप में डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बनाना है। और कैसे बनाया जाएगा क्वेश्चन, आइए इसके बारे में बात करें। मैं तीनों कलर के पेन, इसका मतलब H2H HB पेंसिल, मैं तीनों कलर की पेंसिल के बारे में तीनों पेंसिल के बारे में बात करूंगा। तीनों पेंसिल से कौन सी लाइन किस पेंसिल से ड्रॉ की जाएगी, ये सारी बातें यहां पर बताऊंगा। 3 कलर के पेन, मतलब ब्लैक का मतलब HB, ब्लू का मतलब H और ग्रीन का मतलब क्या होगा, HB। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं रेफरेंस लाइन। दिस विल बी द रेफरेंस लाइन डिनोटेड बाय X एंड Y। अब मैं जिसको अंडरलाइन कर रहा हूं उसको आप रीड करिएगा, पढ़िएगा। मैंने इसको अंडरलाइन करा, अब पढ़ो आप इसको। क्या लिखा है, 20 mm अबव HP। अब इशारा देखो, क्या अबव ऐसा होगा, हाँ ऐसा होगा। तो बताइए अबव डिस्टेंस कौन से व्यू से दिखेगा, कौन से व्यू से, फ्रंट व्यू से। और इस क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू ऊपर बना है या नीचे, ऊपर। इसका मतलब 20 mm का डिस्टेंस XY लाइन के ऊपर बनाया जाएगा। तो देखिए मैं 20 mm का डिस्टेंस XY लाइन के ऊपर ये ले लिया, और यहां डायमेंशन लाइन के ऊपर एरो हेड बनाना सिखा चुका हूं, और यहां मैंने लिख दिया कितना, दिस इज 20 mm। ये कौन सी पेंसिल, H पेंसिल। अब हम अपनी 2H पेंसिल लेकर आते हैं, और 2H पेंसिल से यहां से एक लोकस ड्रॉ कर देंगे जिसके ऊपर कहीं पर पॉइंट का फ्रंट प्रोजेक्शन है, फ्रंट व्यू है। और फिर यहां से आपने एक प्रोजेक्टर ये ड्रॉप कर दिया, ये ड्रॉप कर दिया, ये रहा। अब आप गौर से देखिएगा, ध्यान से। अब यहां पर जो पॉइंट का फ्रंट प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट बनाया, ये रहा पॉइंट का फ्रंट प्रोजेक्शन, जिसको हम फ्रंट व्यू और एलिवेशन भी कह सकते हैं, ये रहा। अब मैं आप कुछ फिर से अंडरलाइन करूंगा, अब आप पढ़िएगा, इसको रीड करिएगा। 25 mm इन फ्रंट ऑफ VP, रीड करा आपने, 25 mm इन फ्रंट। अब इन फ्रंट कैसे करेंगे, देखिए क्या इन फ्रंट डिस्टेंस ऐसा होगा, हाँ कहां से दिखेगा, ये डिस्टेंस टॉप से। और इस क्वाड्रेंट में टॉप व्यू नीचे या ऊपर, आंसर है नीचे। तो 25 mm का डिस्टेंस XY लाइन के नीचे ड्रॉ किया जाएगा, और इसके ऊपर डैश नहीं आएगा। मैं यहां पर डायमेंशन लाइन ये बना देता हूं, और इसके ऊपर लिख देता हूं दिस डिस्टेंस विल बी इक्वल्स टू 25 mm। और लोकस ड्रॉ करते हैं। तो यहां से ये लोकस, ये प्रोजेक्टर को थोड़ा सा छोटा रह गया, एक्सटेंड कर देता हूं मैं ये। आइए, आपके पास टॉप व्यू आ चुका है, बहुत ध्यान से देखिए। मैं इसको लिख देता हूं यहां पर स्मॉल p। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आपने देखा कितना आसान तरीका था क्वेश्चन करने का। तो अभी शुरुआत में जब भी आप क्वेश्चन करें, कोई भी किताब उठाकर कैसा भी पॉइंट पर बेस क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले रफ वर्क में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़कर क्वाड्रेंट, फिर उसके बाद पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू, फिर आप वही हाथ के इशारे को समझें और क्वेश्चन स्टार्ट कर दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपके बात बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब ये तो आपका कन्वेंशनल तरीका। मान लीजिए आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से बात कर रहे हैं, और आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यहां पर ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्या कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेटा यही क्वेश्चन आपको पूछ ले और ABCD में 4 ऑप्शन बनाकर दे दे। पहला ऑप्शन ये है जो करेक्ट होगा, BCD में कुछ गलत, जैसे यहाँ 20 लिख दे, यहाँ 25 लिख दे, या फिर दोनों ऊपर कर दे या दोनों नीचे कर दे। या फिर मैं क्वेश्चन बोलता हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ऑब्जेक्टिव के हिसाब से क्वेश्चन है, a point P is 20 mm above HP and 25 mm in front of VP, then choose the correct answer। फिर से बोलता हूं, a point P is 20 mm above the HP and 25 mm in front of VP, then choose the correct answer। अब ऑप्शन A सुनिए, its elevation is 20 mm above the XY line and its plan is 25 mm above XY। Wrong। Option B, its elevation is 20 mm above XY line and its plan is 45 mm below its elevation। यही करेक्ट है। ध्यान से सुना मैंने क्या बोला, मैंने बोला इट्स एलिवेशन इज 20 mm above XY line and its plan is 45 mm below its elevation। 20 plus 20 that is 40 plus 5 that is 45 mm। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इवन क्वेश्चन में ये बना दिया कि ये आपको बना दिया क्वेश्चन में, और ऑब्जेक्टिव में ABCD में ये बनाकर पूछ लिया, ये लिख के पूछ लिया। तो वो आपसे पूछ सकता है कि अगर अ पॉइंट P is 20 mm अबव की जगह लिख दे बिलो और यहां पर लिख दे बिहाइंड, तो ये रॉन्ग हो जाएगा।
ये रॉन्ग हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जा सकते हैं। आइए अब हम कुछ अलग अलग क्वाड्रेंट्स के क्वेश्चन देखते हैं और मैं क्वेश्चन बोलूंगा, आप देखिएगा कि पहले पॉज कर आप उसको बना पा रहे हैं या नहीं। तो पहले आप बनाइएगा, फिर उसके बाद मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो हम चारों क्वाड्रेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने अब ये रहा। A point P is 42 mm below the HP and 18 mm 18 mm in front of VP. 42 below, 18 mm in front of VP. Draw its projection. तो सबसे पहले रफ वर्क में वही हम पता लगाते हैं। पहली स्टेप क्या? पहली स्टेप क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। दूसरे नंबर पर हम पता लगाते हैं पोजीशन ऑफ फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू। टेबल आपके सामने बनी हुई है, तो क्या पता चला? फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू बोथ आर ड्रॉन बिलो द XY लाइन। अब क्वेश्चन क्या है, तो मैं जल्दी से बनाऊंगा, ड्राफ्टर की मदद से नहीं बनाऊंगा। आप समझिएगा कि कौन सा H, 2H और HB से, वो आप पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है अ पॉइंट P is 42 mm below the HP and 18 mm in front of VP. 42 mm below the HP, ये आपने 42 mm below HP, ये आ गया 42 mm below the HP. लोकस 18 mm in front of VP, ये रहा 18, थोड़ा सा ज्यादा हो गया ये 18 mm in front of VP। मैं यहां लिख देता हूं 18, ये लोकस, और ये रहा आपके पास क्या? प्रोजेक्टर। नाउ अब पॉइंट को प्रोजेक्ट कर दीजिए, यहां लिख देते हैं P डैश और यहां क्या? P। अब डैश क्यों? क्योंकि क्या था क्वेश्चन? 42 बिलो, ये रहा बिलो। कहां से दिखेगा? फ्रंट से दिखेगा। फोर्थ क्वाड्रेंट फ्रंट व्यू नीचे, ये आ गया 18 mm इन फ्रंट, ये रहा इन फ्रंट। कहां से दिखेगा? टॉप से दिखेगा। और इस क्वाड्रेंट में टॉप व्यू और फ्रंट व्यू दोनों ही नीचे बनते हैं। यहां एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा बेटा। जब भी हम किसी एक ऐसे क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं जहां पर दोनों व्यूज XY लाइन के नीचे बनाए जा रहे हैं या दोनों व्यूज XY लाइन के ऊपर, कहने का मतलब हम किसी एक ऐसे क्वाड्रेंट में काम कर रहे हैं जहां पर दोनों व्यूज XY लाइन के एक ही तरफ बनाए जा रहे हैं, तो आप ध्यान रखिएगा डायमेंशन लाइन को आप अलग अलग बनाएंगे। और सबसे पहले बड़ी डायमेंशन लाइन लिखेंगे, फिर छोटी डायमेंशन लाइन। जैसे मैं कहूं कि अगर किसी बच्चे ने क्या करा, इसी क्वेश्चन को ऐसे बना दिया, उसने ये ले लिया कितना? 42 mm, 42 mm लोकस, प्रोजेक्टर, और ये आ गया P डैश। सही है अभी तक, बिल्कुल सही है। अब उसने 18 mm यहां ले लिया, 18 mm, और ये लोकस, और ये लिख दिया P, और एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन कर आ गया। ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन दे 42 mm बिलो HP एंड 18 mm इन फ्रंट ऑफ VP, और ऑप्शन ए ये बना दे, ऑप्शन बी ये बना दे, ऑप्शन सी कुछ और, ऑप्शन डी, और आपसे कहे कि चूज द करेक्ट आंसर। ये रॉन्ग हैगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉइंट की पोजीशन तो सही लिखी है, सही डिस्टेंस पर लिखी है, लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का तरीका है वो गलत है। क्या गलत है? कि 18 mm का जो लोकस है वो 42 mm की डायमेंशन लाइन को कट करके जा रहा है, ये रॉन्ग हो जाएगा। बहुत ध्यान दीजिएगा जब इस तरह से क्वेश्चन करें जहां दोनों व्यूज एक ही तरफ बन रहे, नीचे या ऊपर, तो आप डायमेंशन लाइन का ख्याल रखिएगा कि बड़ी डायमेंशन लाइन पहले, फिर छोटी डायमेंशन लाइन बनाई जाएगी। मैं उम्मीद करता हूं बात आप सभी बच्चों को समझ में आ गई होगी। और एक चीज और, जब भी हम डायमेंशनिंग करते हैं तो हम कोशिश करते हैं कि सभी डायमेंशन प्रोजेक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर हो, अनटिल अनलेस लेफ्ट में खाली जगह ना हो, अनटिल अनलेस यहां पर कोई और क्वेश्चन ना आ रहा। अब कोई और क्वेश्चन का क्या मतलब, वो अभी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमने फोर्थ क्वाड्रेंट पर बेस्ड क्वेश्चन करा और आपकी ये भी समझ में आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, और क्वेश्चन जो नेक्स्ट है वो ये रहा आपके सामने। अ पॉइंट P इज 35 mm below the HP and 15 mm behind the VP। मैंने क्या बोला? 35 mm below the HP and 15 mm behind the VP। तो आप इस क्वेश्चन को कोशिश करिए बनाने की जब तक मैं बोर्ड में दा रहा हूं। ओके फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन क्या था? 35 mm बिलो द HP एंड 15 mm 15 mm बिहाइंड द VP। तो क्वाड्रेंट कौन सा हुआ? बिलो एंड बिहाइंड। आप देख सकते हैं बिलो एंड बिहाइंड इज थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये लिख दिया मैंने थर्ड क्वाड्रेंट। 35 mm बिलो एंड 15 mm बिहाइंड द VP। तो थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से पोजीशन क्या होना चाहिए? टॉप व्यू अबव द XY लाइन एंड फ्रंट व्यू बिलो द XY लाइन। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और एक बार फिर से मैं वही कहूंगा कि मैं रफ बना रहा हूं। रफ का मतलब ड्राफ्टर का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, जल्दी बना रहा हूं। कौन सी पेंसिल कहां इस्तेमाल करी जाएगी ये आपको मालूम है। मैं फिर भी एक बार पेंसिल का थोड़ा सा ख्याल रख लेता हूं और अलग अलग कलर के पेन से बना रहा हूं। ग्रीन का मतलब 2H, ब्लैक का मतलब HB और ब्लू का मतलब H, लेकिन ड्राफ्टर इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं। तो यहां देखें, सबसे पहले हमने क्या करा? एक डायमेंशन लाइन बनाई, ये रही। अब क्वेश्चन क्या था? 35 mm बिलो द HP एंड 18 mm बिहाइंड द VP, 15 mm बिहाइंड द VP। तो 35 mm बिलो HP मैं पहले बना देता हूं, फिर उसके बाद बात करते हैं।
कि आपने सही बनाया है या गलत, सोचिएगा। Now, 2H pencil locus, 2H pencils locus and 2H pencil से ही प्रोजेक्टर ड्रॉप कर दिया और HB पेंसिल से पॉइंट का प्रोजेक्शन। दिस इज स्मॉल p डैश, दिस इज स्मॉल p। मुझे नहीं मालूम ये सही है या गलत, लेकिन अब आप सोचिए आपने जो बनाया था क्या वो ये आंसर है? अगर ये आंसर है तो सुनिए, ये आंसर बिल्कुल 100% करेक्ट है। हो सकता है कुछ बच्चों ने 35 mm ऊपर कर दिया हो और 15 नीचे कर दिया है। आइए देखते हैं और तरीके से देखते हैं जो आपको सिखाया। क्वेश्चन क्या था? 35 mm बिलो HP। तो ये बताओ 35 mm बिलो क्या ऐसा होगा? ध्यान से देखो, 35 mm बिलो ऐसा होगा? द आंसर इज यस। यस सर, ऐसा है। कौन से व्यू से दिखेगा बेटा ये बिलो डिस्टेंस? फ्रंट से। क्वाड्रेंट कौन सा था? थर्ड क्वाड्रेंट में फ्रंट व्यू एक्सवाई लाइन के नीचे बनता है, तो 35 mm को नीचे आना चाहिए था और उस पर डैश लगना चाहिए था। 15 mm बिहाइंड, ये रहा। कहां से दिखेगा बेटा? टॉप से दिखेगा, टॉप से। और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर टॉप व्यू कहां? ऊपर, तो इसको ऊपर बनना चाहिए था। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी। अब आप डिफरेंट क्वेश्चंस लगाइए और इसकी प्रैक्टिस करिए। अब हम आगे की ओर बढ़ेंगे और अब हम कुछ नए वैरायटी के क्वेश्चन देखेंगे, कुछ नई बात अब हम आपसे करने जा रहे हैं।